मात मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ा मणि उतारि तब दयहु, हरस समेत पवन सुत लयहु। कहहु तात यस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तात सहस्र सुत कथा सुनायो, मान प्रताप प्रभु समझायो। मास दिवस महु नाथ नावा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। कहो कपि कई विधि राखऊं प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। तोई देखी शीतल भई छाती, पुनि मोह सोई दिन सो राती। जनक सुतई समझाय करी, बहु विधि धीरज दीन। चरण कमल सिरुनाई कपि, गवन राम पहि कीन। हनुमान जी ने कहा, हे माता मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए, जैसे रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी, हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। जानकी जी ने कहा, हे तात मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु यद्यपि आप सर्व प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरध को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। हे तात इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ ना आए तो फिर मुझे जीती ना पाएंगे। हे हनुमान कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात तुम भी अब जाने को कह रहे हो, तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी। फिर मुझे वही दिन और वही रात। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलते महामुनि गर जैसी भारी, ग्रव श्रवहि सुनि निशिचर नारी। नागी सिंधु यही पार ही आवा, सबद किली किला कपिन सुनावा। हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, कीन श्री रामचंद्र कर काजा। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत पीन पाव जिमि बारी। चले हरस रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगत सम्मद मधु फल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। जाहि पुकारे ते सब, बन उजाड़ जुबराज। सुन सुग्रीव हरषि कपि, करि आए प्रभु काज। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन की, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांग कर वे इस पार आए। उन्होंने वानरों को किल किला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृत्तांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तुम सब लोग मधुबन के भीतर आए। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए। अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए। जब रखवाले बरसने लगे तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम।